हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चेंजेस इन टीडीएस रेट्स एंड इट्स थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 इन डिटेल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे? तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 192 सैलरी। एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय का टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करेगा। टीडीएस का रेट आपका एज पर स्लैब रेट एप्लीकेबल जो भी होगा आपका, वो उस हिसाब से आपका यहाँ पे टीडीएस का डिडक्ट होगा। और वैसे भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 12 लाख तक की इनकम पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेक्शन 192A प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। 10% आपका टीडीएस का रेट यहाँ पे रहेगा और अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 से अबव एक्सीड होती है तो वो केस में आपका 10% डिडक्ट होगा। बट यहाँ पे एक चीज समझना रहेगा कि अगर आपने 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस आपने दिया है तो वो केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड्स में या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या तो डिबेंचर्स में, और अगर उस सिक्योरिटी पे आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो और वो इंटरेस्ट जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड लिमिट है आपकी 10,000 की, तो वो केस में आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन 194 डिविडेंड। अगर 10,000 से ज्यादा की इनकम है डिविडेंड की तो वो केस में 10% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन 194A इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड सेविंग्स। यहां पर भी आपका टीडीएस का जो रेट है वो 10% का रहेगा और थ्रेशोल्ड लिमिट में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बहुत अच्छा अमेंडमेंट किया हुआ है। अगर आप सीनियर सिटीजन है और आप 1 लाख रुपए से कम का आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो वो केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो वो केस में 50,000 से कम आपका इंटरेस्ट है तो वहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और 10,000 रुपीज तक की आपकी जो लिमिट है इन केस ऑफ एनी अदर केसेस। नेक्स्ट इज 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी। 30% का फ्लैट टीडीएस रेट आपका रहेगा एंड 10,000 पर सिंगल ट्रांजैक्शन अगर आप लॉटरी में अर्न करते हो तो वो केस में आपका टीडीएस जो है वो 30% पर टैक्सेबल होगा। सेक्शन 194BA विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग के लिए फ्लैट 30% टीडीएस का रेट है, यहां पर कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। सेक्शन 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। हॉर्स रेसेस में भी टीडीएस का जो रेट है वो 30% का रहेगा और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 10,000 पर सिंगल ट्रांजैक्शन। सेक्शन 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स। 1% इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ एंड 2% इन केस ऑफ अदर्स। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी? 30,000 रुपीज पर कॉन्ट्रैक्ट, और इफ द टोटल पेमेंट एक्सीड्स रुपीज 1 लाख रुपीज पर ईयर, इन दैट केस आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन। अगर इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट्स को कमीशन देती है और वो अगर एक्सीड करता है 20,000 से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस 2% टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेगी आपका इंश्योरेंस कंपनी। सेक्शन 194DA पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एजेंट का 2% टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेगी। कब करेगी? इफ द अमाउंट इज एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख। अगर 1 लाख रुपए से आपका कमीशन का जो टोटल इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम का बनेगा तो वो केस में आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। आई रेंट। सेक्शन 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। 2% का टीडीएस रेट यहाँ पे है और इफ द कमीशन डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज तो आपका कोई भी डिडक्ट नहीं होगा टीडीएस। सेक्शन 194H कमीशन और ब्रोकरेज। 2% आपका टीडीएस का रेट रहेगा और अगर कमीशन या तो ब्रोकरेज 20,000 से ज्यादा नहीं है तो वो केस में टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा, और अगर 20,000 से ज्यादा है तो 2% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन 194 ये जो रेंट है वो पर्टिकुलरली प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग के लिए है। प्लांट एंड मशीनरी पर अगर आपने 50,000 पर मंथ से ज्यादा का अगर आप पेमेंट करते हो तो वो केस में 2% टीडीएस डिडक्ट होगा
और अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो वो केस में आपका 50,000 से ज्यादा आप रेंट पे करते हो तो वहां पे 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन 194 IA, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टन इमूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी, आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो तो वहां पर आपका 1% ऑफ टोटल कंसिडरेशन आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, बट उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीस की। सेक्शन 194 IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय एन इंडिविजुअल और HUF नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट, 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। एंड ये डिडक्ट कब होगा? जब आपका मंथली रेंट जो है वो 50,000 पर मंथ से एक्सीड करेगा। सेक्शन 194 J, फीस फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज, 10% का टीडीएस का रेट रहेगा एंड इसकी लिमिट भी जो पहले 30,000 थी वो यहाँ पे बढ़ाकर 50,000 पर ईयर की आपकी यहाँ पे कर दी है। सेक्शन 194 M, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और कमीशन और ब्रोकरेज और फॉर प्रोफेशनल फीस। यहाँ पे कौन कौन कवर होगा? इंडिविजुअल्स एंड HUF हु आर नॉट कवर्ड इन सेक्शन 194C, 194H एंड 194J। टीडीएस का जो रेट आपका कवर होगा यहाँ पे वो 2% का रहेगा। एंड अगर वो कॉन्ट्रैक्टर को या तो प्रोफेशनल को पेमेंट जो है वो बिलो 50 lakhs का है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना रहेगा। सेक्शन 194K, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में से जो आपको डिविडेंड अर्न होगा और उसकी अगर थ्रेशोल्ड लिमिट है 10,000 रुपीज की तो वो केस में आपका 10% जो है वो टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। सेक्शन 194N, कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स, 2% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर आपने विड्रॉवल किया है तो। सेक्शन 194O, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो है वो अपने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स का टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करेगा। कितना? 0.1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल्स। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड if the e-commerce participant is an individual or HUF and the total sales or services during the financial year does not exceed 5 lakh rupees. Section 194Q, TDS on purchase of goods, 0.1% आपका TDS यहाँ पे डिडक्ट होगा अगर आपने किसी पर्टिकुलर पार्टी के पास से 50 लाख रुपीस से ज्यादा का अगर आपने परचेज किया है तो। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, जो TCS ऑन सेल्स था अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 से नहीं लगेगा। सेक्शन 194R, एनी बेनिफिट्स और परक्विजिट्स, 10% का आपका यहाँ पे TDS का रेट रहेगा और अगर इस टाइप के बेनिफिट्स या तो परक्विजिट्स आपको 20,000 से ज्यादा का अर्न होता है तो वो केस में आपका TDS डिडक्ट होगा। सेक्शन 194S, TDS on transfer of cryptocurrencies, 1% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन आपका TDS डिडक्ट होगा। यहाँ पे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? दिस इज एप्लीकेबल इफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इज मोर देन 10,000 और 50,000 इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। सेक्शन 194T, पेमेंट बाय फर्म टू इट्स पार्टनर्स, 10% का TDS रेट जो है वो यहाँ पे होगा और ये कब एप्लीकेबल होगा? सैलरी या तो रेम्यूनरेशन पर एप्लीकेबल होगा, कमीशन या तो बोनस या फिर इंटरेस्ट, इस पर यह चीज आपका एप्लीकेबल होगा। और अगर आपने 20,000 से ज्यादा का पेमेंट किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्टिकुलर थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू, इन दैट केस आपको 10% TDS फॉर्म जो है या तो LLP है वो आपका डिडक्ट करेगी। मैंने TDS ऑन पार्टनर्स पर एक डिटेल्ड वीडियो पूरा बनाया हुआ है तो वो भी आप रेफर कर सकते हो ताकि ये प्रोविजंस आपको क्लियर हो जाए, जो कि एप्लीकेबल होने वाला है अप्रैल 2025 से। आप मेरे YouTube के चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। TDS का जो डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसका चार्ट आप लिंक में गए हुए डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड भी आप PDF में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।